तो मैं आपसे कह रहा था, श्री कृष्ण की बाल लीला बड़ी सुंदर बाल लीला है। भगवान अब माखन चोरी करने लगे थे, तो छठ का पर्व पड़ा। अब छठ के पर्व पर पूर्वी भारत में बहुत सुंदर ढंग से ये लीला मनाई जाती है, ये पर्व मनाया जाता है। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, हमारे भारतवर्ष में जब कोई पर्व आता है तो उस पर विशेष दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। दीपदान कोटि जन्म समाप्त करने में समक्ष है। हम तो कहते हैं जब दीपक प्रज्वलित करते, दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर जनार्दना जनार्दना दीपम भरतु में पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हम दीपक को प्रणाम करते हैं क्योंकि दीपक में इतनी क्षमता होती है कि अगर हम दीप दान करें तो कई पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम आकाश मंडल में उपस्थित देवता और हमारे पितृगण, यदि हम किसी तीर्थ पर जाकर दीप दान करें तो हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। उनके निमित्त हम कोई कर्म ना कर पाए, कोई तर्पण ना कर पाए। तो जमुना मैया पर मैया यशोदा जी दीप दान के लिए जा रहे हैं। अब मैया जाने लगी और ग्वालिनी भी इकट्ठी हुई। तो श्री कृष्ण बोले, मैया कहाँ जा रही हो? मैया बोली, कन्हैया हम जमुना जी की पूजा करने जा रहे हैं, दीप दान करने। तो मैया से भगवान बोले, मैया मैं भी चलूं साथ में? और मैया कृष्ण जी से बोली, कन्हैया तू तो माखन चोर है। ये चोर लोग कब से पूजा करने लगे? चोर भी भला कहीं पुजारी बनते देखे? अब भगवान बोले, अच्छा चलो मैं चोर ही सही, पर चोर भी तो कभी अच्छा इंसान बनना चाहता है। अच्छा मैं अच्छा बनना चाहता हूं तो बनने दो ना, लेकर चलो। मैया बोली, अच्छा चलो। अब यशोदा जी और ग्वालिनी तो दीप दान कर रहे हैं और भगवान थोड़ा आगे की ओर बैठे सभी दीपकों को देख रहे हैं। श्री कृष्ण जो दीपक उनके समीप से होकर जाते हैं उनको अपने पैरों के पास इकट्ठा कर लेते हैं। कई सारे दीपक इकट्ठे कर लिए। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले, मैं इन दीपकों को मुक्ति दे रहा हूं, सापेक्ष मुक्ति। तो यशोदा जी ने विनोद करते हुए पूछा है, कन्हैया जमुना जी में तो लाखों दीप बहते जा रहे हैं, तो क्या तुम सभी दीपकों को मुक्ति दे दोगे? भगवान बोले, मैया ये कर्म धारा है। जमुना जी कौन है? कर्म की धारा। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म कथार भी नंदन बरने, कर्म रवि नंदन बरने। ये जमुना जी कर्म कथा है। तो कर्म की धारा में ये दीपक बहते जा रहे हैं। भगवान बोले, कर्म की धारा में ये लाखों दीपक बह रहे हैं, मैं मुक्ति दूंगा। किनको? जो स्वयं मेरे सामीप्य को ग्रहण करेगा। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60, और जो तू कर्री काट सो तो मैं लोहे की काट। तो ये सभी दीपकों को तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो दीपक मेरे सामीप्य को ग्रहण कर लेगा उसको मैं निश्चित ही मुक्ति प्रदान करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान श्री कृष्ण दीपकों से बात करने लगे, हे दीपकों, तुम उम्र भर से ये कर्म की कथा में बहते चले जा रहे हो, कर्म की धारा में बह रहे हो। न जाने कितने जन्म हो गए तुम बहते चले जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो। तुमने कभी मुक्ति ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। तो दीपक बोले, क्या करें प्रभु, ये आप ही का बनाया हुआ नियम है। आप ही ने गीता में उपदेश दिया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अरे भैया,
जो शुभ अशुभ कर्म हम करते हैं इसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। अच्छा, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझे। गुरुदेव अक्सर ये उदाहरण बोला करते हैं, जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम्। एक व्यक्ति एक संत के पास गए, बोले महाराज ये जो नियम बताए हुए हैं आप शास्त्रों में बताते हो कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है, हम नहीं मानते इस बात को, सब झूठ है। संत ने कहा ऐसा क्यों? वो व्यक्ति बोला, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने एक दृश्य देखा। दृश्य में क्या देखा? एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ा। उस आम के बगीचे को उस व्यक्ति ने देखा तो उसके मन में लालसा हुई कि मुझे आम खाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, हम देखते कहां से? आंख से। अच्छा, आंख अगर किसी चीज को देख ले तो क्या आंखें चलकर उसके पास चली जाएगी? जाएगा कौन? पैर, है ना? और उस व्यक्ति ने देखा तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं फल खाऊं, लेकिन आंखों ने देख लिया। अपराध किसका है? आंखों का। ये आंखें ही संसार की अच्छी अच्छी चीजें देखती हैं और फिर हमारा मन उनको ग्रहण करने का करता है। अगर हम ना देखें तो हमारा मन ही क्यों करे? भाई, अच्छा कपड़ा देखा तो पहनने का मन किया, अच्छा भोजन देखा तो खाने का मन किया, अच्छी जगह देखी तो घूमने का मन किया। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी दो चीजों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। किन किन चीजों पर? सबसे पहले है उनकी आंख और दूसरी है कान। आंखों से अच्छा दृश्य देखोगे तो भगवान की कृपा प्राप्ति होगी, कानों से अच्छा संगीत सुनोगे तो भगवान के भक्त बनोगे। यही दो चीजें कंट्रोल में नहीं है लोगों के। तो आंखों ने देखा लेकिन आंख पेड़ के पास जा नहीं पाई, चलकर गए पैर। अब जिसने देखा वो तो वहां गया नहीं, और जो गया उसने फल देखा नहीं। लेकिन एक और गजब की बात, पेड़ के पास पैर चलकर तो जा सकते हैं लेकिन फल तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? हाँ। अब गजब की बात, जिसने देखा वो पहुंचा नहीं और जो पहुंचा उसने भी फल तोड़ा नहीं। आंखों ने फल देखा है, पांव वहां पर पहुंच गया और हाथों ने फल तोड़ लिया। लेकिन गजब तो जब हो गया जब बात आगे बढ़ी। हाथ फल तोड़ तो सकता है लेकिन उसे चखेगा कौन? जिसने देखा वो गया नहीं और जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, और जिसने फल तोड़ा उसने फल चखा नहीं। चखा किसने? मुख ने, रसना ने। हाँ, ये रसना, ये कई प्रकार के रस चखना चाहती है, जबकि भगवान ने इसको जेल में डाला हुआ है। 32 दांतों के जेल में डाला है, उसके बाद भी इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोचो अगर ये आजाद होती तो क्या करती? इतनी बड़ी तिहाड़ जेल से भी बड़ी जेल मिली हुई है इसको, उसके बाद भी। लेकिन गजब की बात यह है कि फल रसना चख तो सकती है लेकिन वो रख भी नहीं सकती। रखेगा कौन? पेट। जिसने फल देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने फल को चखा नहीं, और जिसने फल को चखा उसने भी फल रखा नहीं। पेट में फल पहुंच गया और इतने में बगीचे के मालिक ने उस व्यक्ति को फल तोड़ते हुए देख लिया और उसने डंडा उठाया और पूरी जान लगा करके उसकी पीठ में जमा दिया। अब बोल, पीठ बेचारी ना लेने में ना देने में, गलती आप करें और पीटे पीठ। पीठ का क्या कसूर? तो वो व्यक्ति संत से बोला कि आप कहते हो अवश्य में भुक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम्, तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं है, गलती आपकी और पीटी पीठ। संत बोले बच्चा, बात यही खत्म नहीं हुई है। जब पीठ में जोरदार डंडा पड़ा और डंडे का दर्द हुआ तो उस दर्द के बारे आंसू कहां से आते? आंख से ही आए ना। और गलती किसकी थी? आंख की थी। तो भैया चाहे जितने चक्कर के बाद मिले
कर्म का किया हुआ फल अवश्य मिलता है। तो ये दीपक भगवान को समझाते हैं कि ये आप ही का बनाया हुआ नहीं है, हम तो कर्म के बंधन में फंसे हुए। भगवान बोले भैया अगर कर्म के बंधन में तुम फंसे हुए हो तो तुम एक काम करो ना, ये जमुना जी कर्म की धारा है, तुम इसको ही बदल दो ना, इसको उलट दो। धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। इस धारा को पलट करके तुम राधा नाम में परिवर्तित करो। और भगवान कहते हैं ब्रिज धूल लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बलि चढ़ाएगा जो। ये प्राण क्या है? प्राण है व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का घमंड। जो व्यक्ति अपने घमंड को छोड़ करके, अहंकार को त्याग करके अभिमान शून्य हो जाए और फिर श्री राधे राधे ये चिंतन करने लगे तो भगवान उसके सामने नाचने लगते। तो इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति। वो कौन से भक्त हैं? वो भक्त हैं अभिमान शून्य। लेकिन भैया क्या करें, अभिमान तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मैं इतने पैसे वाला हूं, मेरे पास इतना काम है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अरे भैया अभिमान शून्यता सीखनी है तो हनुमान जी से सीखनी चाहिए। श्री हनुमान जी जब लंका जला करके सीता जी के पास गए तो सीता जी ने प्रशंसा करते हुए कहा हनुमान तुमने लंका जला दी। मुझे आकर के त्रिष्टा ने बताया, राक्षसनियों ने बताया कि हनुमान ने बड़ा भयंकर रूप रखा है, कनक भूधराकार शरीर, और पूरी लंका में हाहाकार मची है। राम जी के एक वानर ने पूरी लंका जला दी है, तुमने गजब कर दिया हनुमान। हनुमान जी बोले मैया लंका तो मैंने जलाई नहीं। तो ये जो प्रशंसा है ये तो भगवान की कृपा से, वरना मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं है। सीता जी बोली ऐसा कैसे हो सकता है? सब बता रहे और हमने भी देखा कि तुम इतने बड़े स्वरूप को रख करके लंका को दहन कर रहे थे। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले ना ना मैया ये सब भगवान की कृपा है। सीता जी ने कहा लंका जलाकर जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, और कौन सा जादू राजेश भरा। पूछे राजेश्वरानंद जी कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने कहा बोले कपि हे राघव आगे, हृदय में मेरे राम जी। बोले कपि हे राघव आगे, पीछे पूछ रहस्य है भारी, और इस वानर को भला पूछता कौन, वो तो श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अभिमान शून्यता हो तो ऐसी हो। राम जी ने प्रशंसा की, हनुमान तुमने लंका दहन कर दी, बड़ी प्रशंसा हो रही है। सुग्रीव जी जामवंत जी सब तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते। तो सब हनुमान जी बोलते सो सब कृपा तुम्हारा, ये तो सब आपकी कृपा है प्रभु, मेरा कुछ नहीं। प्रभा के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भक्त भगवान से यही बात अक्सर कहते हैं प्रभु जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे, फूल बन जाऊं जहां धरो तुम पावरे, बन के शीतल पवन छू लो तुमरा बदन, बन के शीतल पवन छू लो तुमरा बदन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको
जब मैं तेरा नाम है जब मैं तेरा नाम मुझे गोरा कर दो ऐसा मुझे गोरा हरि बोल। भाग भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाग भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाग भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, से आपको सजाऊं मैं, नित नए भोजन जो हाथों से खाऊं मैं, नित नए भोजनी जो हाथों से खाऊं मैं। आप सभी लोगों ने वो कथा अक्सर सुनी होगी, बड़े बड़े मंचों पर ये भाव की कथा कही जाती है। हम लोग कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन भाव से अगर हम भगवान को कुछ चढ़ा देते हैं तो भगवान से स्वीकार कर देते हैं। इसलिए आखिर में हम कहते हैं आवाहन न जानामि तवार्चना पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। हम मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, भक्तिहीन है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से मेरा पार। एक सेठ था, एक संत के पास गए, बोले मेरे पास धन तो बहुत है लेकिन भगवान को अर्पित करने का मन नहीं है। तो संत बोले कोई बात नहीं, तुम उस मन को भगवान को समर्पित कर दो, धन अपने पास रख लो। भगवान तो केवल मन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता भगवान को नहीं है, केवल और केवल मन की है। तो तुम बैठो, जो तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो उसे मन से करो। अब वो बैठता रोज भगवान को मन से ऐसे चढ़ाता तो किलो 2 किलो दूध चढ़ाता, अब तो भगवान को 100 किलो दूध से स्नान कराना है, भगवान को 50 किलो दही से स्नान करा रहा है, 25 किलो घी भगवान को चढ़ा रहा है। अब मन से ही तो चढ़ रहा है, वो जा पड़ेगा। अच्छा, उसने रोज का एक रूटीन बना लिया, इतना किलो चढ़ना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उसने जब रूटीन बना लिया, एक दिन रूटीन में गड़बड़ी हो गई, भगवान को पंचामृत स्नान कराते कराते थोड़ी सी चीनी ज्यादा डल गई। अब मन से सोचने लगा कि भगवान को चीनी ज्यादा चढ़ा दी, अगर ज्यादा मीठा खाएंगे तो भगवान को समस्या हो जाएगी। इसलिए मन से ही भगवान के पंचामृत में से चीनी निकालना चाहता, हाथ डाला और जैसे ही उसने हाथ डाला तो भगवान ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले भैया तेरा क्या जाना, तू तो मन से चढ़ा, उसमें भी कंजूसी कर रहा था। हींग लगी न फिट करी और अब उसको
अच्छा मिल गया है, इसलिए भक्त कहते हैं हाँ भाव भरभूषणों से आपको सजाऊं मैं, भरभूषणों से आपको सजाऊं मैं, हाथों से पाऊं मैं, नीत नव भोजनी हाथों से पवाऊं मैं, करो ताब तुम्हारे चरण, करो जब तुम शयन, ताब तुम्हारे चरण, मुझको दाता मुझे बुरा कर दो ऐसा, मुझे बुरा तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान इस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भैया कर्म की धारा में तुम फंसे हो तो कर्म की धारा को उल्टा बदल दो, धारा को राधा नाम में परिवर्तित कर दो। अच्छा, आपने कभी विचार किया श्री कृष्ण को श्री राधा नाम इतना पसंद क्यों है? विचार किया कभी भगवान को श्री राधा नाम इतना प्रिय क्यों है? चलो हम बताते हैं। श्री कृष्ण एक दिन राधा रानी के समीप कुंज लीला कर रहे हैं। निकुंज लीला में तो श्री राधा रानी से श्री कृष्ण ने कहा कि राधा जी आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान बोले पूछो। राधा जी बोली पूछो। भगवान ने कहा कि लोग हमारे बारे में कहते हैं भोर भये नवनीत के लिए और प्रीत के लिए बदनाम भयोरी, और राधिका रानी के दूधिया रंग में रंग मिलायो तो श्याम भयो। मतलब हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमने आपसे संगम किया, हम आपके साथ रहने लगे तो लोग हमें तब से सुंदर कहते हैं, इसका मतलब हम कुछ है ही नहीं। तो क्या मैं सचमुच सुंदर नहीं हूं? हाँ, श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा। एक दिन हंसी बोले श्याम सुंदर, सुनो राधिका प्यारी, इस दुनिया में मैं हूं सुंदर या तुम हो सुंदर नारी। अब ये बताओ, आज तो जजमेंट का समय आ गया। अब तुम बताओ कि मैं सुंदर या तुम सुंदर? मुझसे तो लोग पूछते हैं जरा इतना बता काना तेरा रंग काला क्यों? मैं क्या जवाब दूं? क्या सचमुच में सुंदर नहीं हूं? अब तो राधा रानी जी समस्या में पड़ गई। अब श्याम सुंदर तो उनके तन मन धन जीवन प्राण है। कैसे कहते हैं कि कन्हैया आप सुंदर नहीं हो, आप काले हो। हाँ, भगवान के जैसा वर्ण तो किसी का नहीं है। अगर वर्ण भगवान के जैसा किसी का होता तो तुलसीदास जी लिखते थोड़ी, कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदर। भगवान के सम्मुख करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनगिनत अगर कामदेवों को भी खड़ा कर दिया जाए तो भी भगवान की सुंदरता की वो बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जब राधा रानी आती है तो राधा रानी के सामने भगवान भी कहते राधे मेरी स्वामिनी,
मैं राधे जी को दास। तो राधा रानी ने सोचा कि अब तो बड़ी समस्या हो गई। असमंजस में पड़ी राधिका, कौन अधिक रुचिकारी, मैं दिन सी उजियारी सफेद और शाम रात अंधियारी। जैसे अंधेरी रात का अंधेरा होता है, आप अमावस की रात में बाहर निकले कभी? आपने देखा होगा ना चांद की रोशनी, तारों का प्रकाश यहाँ तक पहुंचता नहीं है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं ऐसी हूं कि मुझे कोई रात में भी देखे तो भी मैं उसको साफ साफ नजर आऊं, और श्री कृष्ण तो दिन में भी ठीक से दिखाई ना दे। तो राधिका रानी चिंता में पड़ गई कि भैया मैं कैसे कहूं कि श्री कृष्ण काले हैं। देखिए, लेकिन राधा रानी ने बड़ी सुंदर ये व्याख्या की, बड़ा सुंदर चिंतन किया। राधा रानी कहने लगी, कन्हैया सच कहूं, मेरा वर्ण सुंदर तो है, लेकिन मेरी सुंदरता का कोई मोल नहीं है। क्यों? मैं हूं कच्चे फल सी सफेद। कच्चा फल देखा आपने? कच्चा फल खाने में कैसा लगता है? कैसा लगता है? टेस्टी नहीं होता, पर वो देखने में सुंदर बहुत होता है। अगर कच्चा अमरूद किसी बुजुर्ग को दे दिया जाए तो बचे हुए 2-3 है, तो वो कहेंगे भैया भाड़ में जाइए अमरूद, इसने तो हमारे वो भी हिला दिए जो खाना खाने के काम आते थे। तो राधा जी कहने लगी, मैं हूं कच्चे फल सी सफेद और शाम तुम हो पकी जामुनिया कारी। जामुन काली तो होती है, लेकिन पकी हुई मीठी बहुत लगती है। कन्हैया मैं हूं कच्चे फल सी सफेद, तुम हो पकी जामुनिया कारी। श्री कृष्ण बोले, सुनो राधिका प्यारी, इस दुनिया में तुम हो सबसे चतुर नारी, इसलिए आज से जिस जीवा पर नाम तुम्हारा वो जीवा होगी मुझको प्यारी। बनवा के बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान कहते हैं, ब्रिज दूर लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गायेगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बलि चढ़ाएगा जो। इसलिए ब्रिजवासी अक्सर ये बात कहा करते हैं, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रजे राधा प्यारी की, चरण रजे राधा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रजे। तो जरा एक बार हाथ खोल करके सभी लोग राधे 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 सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण
राधा प्यारी चरण मेरे जी राधा प्यारी हाँ से तालियों का संसद भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठाकर अर्थ से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको तुझे अर्श पर बिठा देगी तुझे अर्श पर बिठा देगी हाँ तुझे अर्श पर बिठा देगी तुझे अर्श पर बिठा देगी चरण रजू राधा प्यारी चरण जी राधा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजू राधा प्यारी चरण जी राधा प्यारी की तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर एक मस्तक पर तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर लगा कर एक मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर सोई किस्मत देगी सोई किस्मत जगा देगी चरण राधा प्यारी सोई किस्मत जगा देगी चरण जी राधा प्यारी की राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे हरि वृंदावन हरि लाल की जय भुलवा के बिहारी लाल की तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था ऐसो को उदार जगमाई कम्वा दयालु शरणम ब्रजेमा ऐसे भगवान की हम पावन कथा सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए ये भागवत इतना अद्भुत ग्रंथ है। भागवतकार भागवत व्याख्या में लिखते हैं कि भागवत क्या है। भागवत भागवत क्या है? भागवत है भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः और वदन्ति त्रिलोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत तीनों लोकों में गाई जाती है, भवसागर से तारने वाली है। और भाष्यते सर्ववेदेषु, मैं आपसे कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि जब हमें बचपन में हम पढ़ते थे तो हमारे समय में गाइड चलती थी, आंसर शीट होती थी, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर हम उसमें से देख के लिख लिया करते थे। अब कौन इतना बड़ा सवाल लिखे और इतना बड़ा आंसर करे, इतना टाइम खराब करे, सीधा आंसर लिखा हो गया था। चीटिंग करते थे पंडित जी। तो आप ये कह सकते हो
कि हिंदू धर्म का इतना बड़ा लिटरेचर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार केवल भागवत को दूर से प्रणाम भर कर ले, दृष्ट्वा तु भागवतम दूरा, दूर से केवल देख ले। कई लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं भगवान के मंदिर में जाएंगे फिर प्रणाम करेंगे, साथ वाले कहेंगे भैया तुम तो आजकल पंडा ही बने, लोग मजाक बनाएंगे। तो इससे अच्छा कि हम दूर से ही कर लेते हैं। तो केवल कोई दूर से भागवत जी को देखकर झूठ मूठ कोई प्रणाम कर देना, ऐसा लिखा ही नहीं है कि भाई बैठ करके, खड़े होकर के, नहा करके, बिना नहाए, हाँ, श्रद्धा से अश्रद्धा से, कैसे भी केवल दृष्ट्वा तु भागवतम दूरा, अगर दूर से भागवत जी को देख ले तो उसको क्या क्या मिलता है? धनम पुत्रांश तथा दारम, धन मिलता है, पुत्र पुत्री मिलती है, संपत्ति मिलती है, और इसके साथ भक्ति भक्ति उसको ऐसे मिलती है जैसे एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, ऐसे भक्ति मिलती है भगवान के बिहारी लाल की जय। मनोकामना तो आपकी पक्की ऐसी तो होनी ही होनी है, इतना अद्भुत ग्रंथ है। आए हम लोग पूर्वांग से कर सकते हैं। हम सभी लोग कल भगवान शिव का विवाह पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान शिव ने श्रृंगार किया था जब शिव जी का विवाह हुआ है। शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है और भगवान की जटा मोड़ करके मुकुट बनाएंगे। शिव जी ने कहा कि मुझे मुकुट नहीं लेना किसी से, विष्णु जी से भी नहीं लूंगा। क्यों? अरे बोले संपत्ति का स्वभाव है, जिसके पास हो उसके अंदर अहंकार भर देती है, और जिसके पास ना हो उसके अंदर ईर्ष्या भर देती है। अब आपने देखा होगा कई सारे लोग कहते हैं बताओ 4-4 गाड़ियों के मालिक हैं, इतना बड़ा बंगला भी है, और हम छोटी सी झोपड़ी में चलाने के लिए हमारे पास ई रिक्शा भी नहीं है। तो वो यही सोचते रहते हैं इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो ऐसी संपत्ति जो हमारे पास हो और उसका अहंकार हो, जिनके पास पैसा होता है वो गरीब आदमी को समझता थोड़ी है, लाखों में एक। हाँ, ऐसी एक जज साहब की कथा वो भी बता रहे थे हमें संदीप जी। 2 जज का है, एकदम 2 जज का उदाहरण दिया था इन्होंने। अभी दूसरे जज है वो हल्द्वानी में है। तो मतलब एक जज साहब वो है जिनको साइकिल वाला टक्कर मारता है तो वो खुद कहते हैं सॉरी मेरी गलती होगी, और एक जज वो है जो खुद दूसरे को ठोकते हैं और फिर उसको सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो पैसा जिसके पास है उसके अंदर अहंकार हो जाता है, स्वाभाविक गुण है पैसे का। और मैं आपसे एक बात कहूं, मैं आपसे कह रहा था कि हम युवाओं की काउंसलिंग करने जाते हैं, हम उनसे कहते हैं पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए और जी भर के कमाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक धन व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देवताओं को नहीं छोड़ा इसने, हम तुम तो कहीं गिनती में ही नहीं है। इसलिए आवश्यकता से अधिक धन हम कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। जितनी आवश्यकता है हम केवल उतने का प्रयोग करें, वरना फिर जब पैसा जरूरत से ज्यादा होता है तो फिर मैं कह रहा था ना, चाह नोटों से आनों में, चाह पैसों से आनों में आती रही, और चाह आनों से बंडल बनाती रही, और चाह बंडल से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में गाड़ी दिलाती रही, चाह गाड़ी से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संपूर्ण लिटरेचर अगर हम ना भी पढ़ पाए
तो हम भागवत जी अगर सुन ले, पढ़ ले या दूर से देखकर प्रणाम कर ले तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। भैया डॉक्टर की दवाई होती है, खाने में कड़वी होती है? अब बच्चा रो रो के पीता फिर भी ठीक होता है, और जब बड़े हो जाते तो शौक से खाते, भैया आज हमें बुखार है, आज हमें 3 टाइम की दवाई ले ली है, तो भी ठीक होते। ये बिजली का तार कोई तो शौक से लगाता कि चलो भैया आज हमें अपने घर में चारों तरफ लाइटिंग करनी है, गलती से कॉपर पे हाथ लग गया तो करंट लग गया, शौक से लगाया। और बिना शौक के लगाया, पापा जी ने कहा तार लगाने को लगाना पड़ेगा, फिर भी लगाना मन नहीं है, और कॉपर पे हाथ लग गया तो भी करंट लग गया। तो स्वभाव है उसका, ऐसी भागवत जी का स्वभाव है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार हुआ, शिव ही शंभुगण करे ही श्रृंगार। भगवान की जटा मोड़कर मुकुट बनाई गई, उन्होंने विष्णु जी से मुकुट नहीं लिया। तो जटा मोड़कर मुकुट क्यों बनाया? देखिए बहुत वैज्ञानिक बात है, हिंदू धर्म विज्ञान से भरपूर है। अगर ये सेकुलरिज्म का ये जो भाव है ना मन में से खत्म हो जाए तो हम समझ जाएंगे हमारा हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक है। मैं आपसे पूछता हूँ, हम सोचते कहां से? सोचते कहां से? दिमाग। दिमाग कहां होता है? सिर पर होता है ना, सिर में है, यही होता है ना नर्वस सिस्टम सारा। अच्छा बाल कहां से होते हैं? सिर पर होते हैं। ये बाल हमारे विचारों का स्वरूप है, और विचार बढ़ते हैं बढ़ते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि 2 मुंह हो जाते हैं। इन्हें रास्ता ही नहीं समझ में आता है, जीवन में डबल माइंड हो जाते हैं। तो जब रास्ता ना दिखाई दे और हम डबल माइंड हो जाए तो क्या करना चाहिए? तब वेदों की ओर लौट चलो, तब इनको मोड़ करके हम पुनः अपने शास्त्र में अपने गुरु जी की शरण में आते हैं, माता पिता की शरण में आते हैं, और इनको मोड़कर मुकुट बना लेते हैं। जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। आप सोचो, ये आपकी जो जटाएं, ये जो बाल बंधवाए जाते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। उस समय स्त्रियां या लड़कियां उस समय इतनी ज्यादा भटकी भी नहीं थी जितनी आज की लड़कियां। लिविंग स्टैंडर्ड के चक्कर में, लाइफ स्टाइल के चक्कर में बाल खोलकर घूम रही है, ब्यूटी पार्लर में जाकर स्ट्रेट करवाती है। अब बाल 2 मुहे हो गए, 2 मुहे हो गए, उनको जिंदगी में रास्ते नहीं मिलते, उनकी लाइफ में किसी की काउंसलिंग नहीं है, कोई उनके साथ काउंसलर नहीं है, कोई उनके साथ सजेशन देने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूछना नहीं चाहते। आप सोचो कितनी वैज्ञानिक बात है। ये बाल जब बढ़ जाए तो इनको मोड़कर मुकुट बनाना छोटी मोटी बात नहीं है साहब। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव का सुंदर विवाह सभी लोगों ने श्रवण किया। हाँ, भगवान शिव पार्वती जी को लेकर के आज कैलाश पर्वत पर आए, और भगवान शिव के तेज से भगवान कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। कार्तिकेय जी का पालन कृतिकाओं के द्वारा हुआ, इस कारण से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा है ना। जैसे आंजनेय अंजनी जी का बेटा है तो पार्वती जी के पुत्र, लेकिन कृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए कार्तिकेय बने। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तारकासुर का वध हुआ। इसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव कल आपने मुझे उत्तानपाद जी के परिवार का चरित्र सुनाया था, जो उनके दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्रियव्रत का वंश विस्तार आज बताते हैं। प्रियव्रत जी की पत्नी है बृहस्पति, और इनके वंश में हुए हैं महाराज आग्नेय जी। इनकी पत्नी का नाम है पूर्वचित्रा, और आग्नेय जी के बेटे का नाम है नाभि, जिनकी पत्नी है मेरु। हमारे शरीर में भी नाभि और मेरु का मिलन होता है, यह हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। इसलिए कहते हैं भैया शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी नाभि का ध्यान रखें, नाभि की सफाई करें। नाभि में सरसों का तेल, गाय का घी, नारियल का तेल इत्यादि आप डालते रहें तो होल बॉडी में, पूरे शरीर में 80% रोग खत्म हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहता है
हालांकि हमारा मेडिकल साइंस में हमारा वैदिक साइंस है, लेकिन आजकल बच्चे मानते नहीं ना जब तक ऑक्सफोर्ड की बात ना करो। अगर हम किसी बात को ऑक्सफोर्ड से रिलेशन ना दे तो वो सोचते हैं ये खाली अपनी ओर से कह रहे हैं। इसलिए रिसर्च भी जो है ऑक्सफोर्ड की निकाल के रखनी पड़ती है, डेट बाय डेट। आज क्या रिसर्च किया, आज क्या रिसर्च किया, बनवा के बिहारी लाल की। तो हमारे शरीर में जो ये जो नाड़ियों का सिस्टम है, ये जो सारी नाड़ियां हमारी नाभि में आकर इकट्ठी हो जाती है। अगर हम यहाँ से इनको पोषण देते रहे सही, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। बलवान के बिहारी लाल अब कौन करे, ये लगता है सब ढकोसला है। बलवान के बिहारी लाल की इस परिवार में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी को भगवान का ही अवतार माना जाता है। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। जो लोग जैन धर्म की अपने आप को हमसे अलग समझते हैं, वो जान लें कि जैन धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक शाखा है। सनातन धर्म पूरे विश्व के कल्याण का धर्म है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना, जब हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो हम लोग भगवान से कहते हैं, सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि हम सुखी हो, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे भगवान सबको सुखी करना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब लोग अच्छा देखें, कोई दुखी ना हो। और तो और जिस समय पूजा होती है ना, पूजा में भी मंगल मंत्रों का उच्चारण होता है, तो तब भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये इंद्र भी हमारे लिए अच्छा हो, हम सबके लिए अच्छा करे। अगर इंद्र ने कोई अच्छा काम किया तो किसी एक को मिलेगा क्या? भैया इंद्र बारिश करवाते, तो जब बारिश होगी तो क्या हमारे घर पे होगी? सबके ऊपर होगी। हाँ, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, हम अच्छा सुने, अच्छा देखें। बलवान के बिहारी लाल की। तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हुए और इनके ही परिवार में महाराज भरत जी, महाराज भरत जी ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं और इन सबको ज्ञान की शिक्षा दी। और इसके बाद भरत जी ने राज्य त्याग किया। देखिए, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, अपने बच्चों को सब कुछ बनाते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनाते। हमारे पास ताजुब तो जब होता है जब कई माताएं कुंडली लेके मेरे पास आती है, पंडित जी आजकल मेरा बेटा मंदिर पहुंच जाने लगा, हमें तो डर लगता है कहीं ये संत ना बन जाए। अब आप सोचो, हम कहते हैं मैया संत, कोई शराबी कबाबी बनने से अच्छा है कि ये संत बन जाए। अरे एक व्यक्ति जब संतत्व ग्रहण करता है तो एक माता नहीं लाखों माताओं का उद्धार करता है। और जब एक कुल में एक संत पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियों को उतार देता है। बलवान के बिहारी लाल की ऋषभ देव जी के वंशज श्री भरत जी आज गंडकी नदी, नेपाल गंडकी नदी के तट पर रह रहे भगवान का भजन करते हैं। देखो ये जो कथा है, ये कथा है कि जरूरत से ज्यादा मोह हमारे भजन को भी बर्बाद कर देता है। भरत जी को एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया, तो मोह में पड़ा हुआ तो संत भी बेकार है। चाहे वो धन का मोह हो, परिवार का मोह, माया का मोह, स्त्री का मोह, मोह में जो संत पड़ गया बस उसने अपना भजन भी खत्म कर लिया। इसलिए तो सूरदास जी ने अपनी छोटी थोड़ी बहुत जो रोशनी बची थी और उस रोशनी को भी उन्होंने समाप्त कर लिया। उनको एक स्त्री से मोह हो गया था, सारा दिन उस स्त्री के दर्शन का, सारा दिन उस स्त्री के दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे और सारा दिन हो गया वो स्त्री दिखाई नहीं दी तो मन व्याकुल होने लगा। तो शाम के समय उन्होंने सोचा कि ये आंखें भगवान के भजन में बाधक बन रही है,
तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत रोशनी बची थी उसको भी खत्म कर दिया। बलवान के बिहारी लाल की आप यारी नैनन में पलक ढाप दो हिलू ना मैं देखूं और बनाओ तो है देख ले। तो ऐसे ही भरत जी ने हिरण के बच्चे से मोह किया। एक शेर हिरणी के पीछे पड़ा था, गर्भिणी थी, वो गंडकी नदी में कूद गई, डर के मारे उसका गर्भ साबित हो गया। डूबते हुए हिरण के बच्चे को उन्होंने बचा लिया। यहाँ तक तो संत का कर्तव्य है, लेकिन उसके बचने के बाद वो उसके मुंह में पड़ गए। अब वो भजन करते, हिरण का बच्चा पीछे से आता, कभी उनको आराम से मुख लगाता पीठ पर, उन्हें अच्छा लगता, कभी गोद में बिठा लेते। कहा तो भगवान का भजन करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन में 100 मालाएं कर लेते थे, अब 100 की 80 रह गई, 80 में से 60 रह गई, 60 में से भी 20 रह गई, 20 में से 10 रह गई, और धीरे धीरे पूरे दिन में 1 माला भी नहीं होता। हमारे साथ भी यही होता है। हम भगवान का भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। क्या करें पंडित जी, परिवार का काम ही नहीं बनता। अच्छा, आजकल हम बड़े खुश हैं, क्यों? हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, तो अब आप भजन करो। अरे पंडित जी, अभी बेटे को भोजन बना के देना, अभी उसका करने वाला थोड़ी आया कोई, हमने शादी थोड़ी की है, बेटे का रहना खाना कौन देखेगा? अच्छा, बेटे की शादी होगी, हाँ, आपका आशीर्वाद पंडित जी, चलो फिर अब भजन करने चलो। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, अभी तो नया नया जोड़ा है, इन्होंने कुछ देखा भी नहीं, अभी तो बहुत काम सिखाना है इनको, गृहस्थी कैसे चलती है। साल 2 साल बाद, अच्छा बच्चे कैसे? बहुत बढ़िया पंडित जी, शिफ्ट हो गए लंदन में। अच्छा, हाँ, चलो भजन करो। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, अभी तो हमारी बहू ने कंसीव किया है, 9 महीने तक उसकी देखरेख करनी है। छोटा बच्चा जब तक नहीं होगा तो फिर माता का भी तो ध्यान रखना। अब उसका तजुर्बा, एक्सपीरियंस तो हमको। चलो भैया, 9-10 महीने के बाद बालक की उत्पत्ति हो गई। अरे दादा दादी बन गए? हाँ जी। अच्छा, तो फिर अब चलो भजन करने चलो। कैसी बात कर रहे पंडित जी, छोटे बच्चा तो भगवान का ही रूप होता है। अब ये माँ तो बीमार है, वो कैसे ध्यान रखेगी? ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। और जब शरीर की स्थिति जर्जर हो जाती है और बीमारियां लग जाती है, और उस टाइम जिनके लिए समय खराब किया वो उनको दुत्कारने लगते, तब कहते पंडित जी हमने इनके लिए क्या नहीं किया और इन्होंने हमें क्या दिया। तो हम तभी कह रहे थे भैया पहले से ही भगवान का भजन करना शुरू करो। मुझे एक उदाहरण याद आता है, हमारे गुरुजी अक्सर बताया करते थे। एक विद्यार्थी अपने गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी के पास जाता था तो वो कुछ दिन आया नहीं गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा, बच्चा बहुत दिनों बाद आए, क्या बात? हाँ गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरी सगाई पक्की हो गई। गुरुजी बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुम हमसे गए। उसने सोचा शायद गुरुजी बुरा मान गए, पर उसने पूछा। बलवान के बिहारी लाल की, उसने गुरुजी से पूछा नहीं, सोचा गुरुजी बुरा मान गए। कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन फिर नहीं आया, तो अब पूछा, बच्चा तुम आए नहीं अब तक, क्या बात? गुरुजी आपके आशीर्वाद से विवाह भी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम माँ बाप से भी गए। गुरुजी बोले क्या? तो चेला बोला, गुरुजी को हो क्या गया? पहले कह रहे मुझसे गए, अब माँ बाप से गए, फिर भी नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद सेवा चलती रही, कुछ दिनों के बाद फिर नहीं आया, 2-4 दिन। गुरुजी ने कहा, बच्चा अब क्या हुआ? बोले गुरुजी बच्चा के यहाँ बच्चा हो गया, अब तो मैं पिता बन गया। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया, अब तुम अपने आप से भी गए। आज तो चेले से रहा नहीं गया। चेले ने कहा, गुरुजी पहले मुझसे गए, माँ बाप से गए, अपने आप से गए, ये बात का मतलब नहीं समझ में आया। अगर आप नाराज हो तो साफ बताओ ना। गुरुजी बोले, ना ना बेटा ना, मेरा कहने का मतलब था जब तुम्हारी सगाई हुई तो तब मैंने कहा था कि तुम मुझसे गए। भैया अब सगाई हो गई, तुम अब रोज अपनी पत्नी से बात करोगे, होने वाली पत्नी से, तो उसके लिए समय निकालोगे, तुम मुझे समय कम दोगे, इसलिए मैंने कहा था तुम मुझसे गए।
जब तुम्हारी शादी हुई, मैंने कहा तुम माँ बाप से गए, इसलिए कहा था कि जब पत्नी घर में आ जाएगी तो उसके रहने खाने की व्यवस्था में जुट जाओगे, तो अब तुम माँ बाप की सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए कहा माँ बाप से गए। और जब तुम्हारे घर में बच्चा हुआ, मैंने कहा तुम अपने आप से गए, इसलिए कहा कि जब घर में बच्चा हो जाता है तो फिर माता पिता केवल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं क्या? इसलिए मैंने कहा अपने आप से भी गए। तो चेला बोला, गुरुजी आप गृहस्थ नहीं हो ना, आपने शादी नहीं की, आपको क्या पता गृहस्थ जीवन का क्या सुख होता है। पत्नी जब सेवा करती है, चरण दबाती है और प्रेम से भोजन कराती है, बुलवा के हरिलाल की पत्नी जब प्रेम से भोजन कराती है और ये सब होती है, सेवा करती है, चरण दबाती है, आप क्या जानो इसका आनंद। ये सब मेरे अपने हैं, ये सब मुझको प्रेम करते हैं, मेरे लिए मरते हैं, इसलिए मैं उनके लिए मर रहा हूं। गुरुजी बोले, अच्छा परिवार के ऊपर बड़ा घमंड है बेटा, कोई किसी का नहीं होता। गुरुजी उनकी ये बात सुनी तो चेले ने कहा, गुरुजी आप झूठ बोलते हो। अच्छा गुरुजी ने कहा, बेटा फिर एक प्रयोग कर लो, आज तुम घर में जाना, तुम मेरे पास इतने सालों से योग सीख रहे हो, तो तुम घर में जाकर सांस रोककर लेट जाना, बस बाकी काम मेरा, और जब तक मैं ना आऊं तब तक अपनी सांस छोड़ना मत। अच्छा उसको भी पूरे दिन सांस रोकने का अभ्यास हो गया था योग का, और वो घर में गया, सांस रोककर लेट गया, सांस रोककर लेट गया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो घर में जब सांस रोककर लेट गया तो घर वाले परेशान, रोने लगे, पत्नी रोने लगी, माँ रोने लगी, पिताजी रोने लगे, क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। डॉक्टर ने नाड़ी चेक की, बोले ये तो गया, काम खराब हो गया। बोले एक काम करो, पहले गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए, गुरुजी ने भी थोड़ा नाटक किया, अब वो तो जानते थे सांस रोक के लेटा, ऐसे नाड़ी वाड़ी चेक के लिए बोले लगता तो है इसका प्रयाण हो गया, लेकिन एक उपाय है, ये जीवित हो सकता है। अब उस बालक के पिताजी ने कहा कि गुरुजी आप तो दया निधान है, कृपा निधान है, आप कृपा करो, मेरे बेटे को जीवित कर दो। गुरुजी ने कहा देखो मैं प्रयोग करके देख लेता हूँ। उन्होंने एक कटोरे में दूध मंगाया और ऐसे झूठ मूठ फूंक मारनी शुरू की, झूठ मूठ के मंत्र पढ़ने शुरू किए, और मंत्र पढ़ के बोले लो ये मैंने दूध अभिमंत्रित कर दिया। अच्छा गुरुजी क्या करना है इसका? भैया ये दूध जो कोई पिएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन बेटा जीवित हो जाएगा। तो वो दूध गुरुजी ने सबसे पहले बेटे के पिताजी की ओर किया। अब पिताजी दूध को दूर करते हुए बोले हम अपने बेटे से प्रेम करते पर इतना थोड़े ही करते कि हम अपने ही प्राण देते। तो देखते हैं किसको पिलाएंगे, अभी फिलहाल अभी हम नहीं पिएंगे। गुरुजी अब वो पढ़ा पढ़ा सब सुन रहा है, तो गुरुजी ने वो दूध उसकी माँ की तरफ किया। बोले माँ के लिए तो बेटा उसकी जान होता है, उसके शरीर का अंग होता है, तुम पी लो। वो बोली गुरुजी मैं पी लेती, मैं सच कहती, लेकिन मेरे बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा, ये सोच करके मेरा दिल भरा है। अब बेटा तो खो ही चुकी हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पति की सेवा करके मोक्ष प्राप्त कर लूं। गुरुजी बोले वाह भाई वाह, कोई भी पीने को तैयार नहीं। गुरुजी ने अर्धांगिनी को दिया, बोले तुम तो 60 फेरे लेकर जीने मरने की कसम खा के आई हो, तुम तो पी लो। वो बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, अभी मेरी कोई आयु गई थोड़ी है, अगर मेरा पति सचमुच में ही चला गया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और मेरे अभी बाल काले हैं, मेरे पिताजी दूसरी शादी करा देंगे। तो गुरुजी बोले कोई नहीं पिएगा। बोले हम तो नहीं पी सकते साहब। तो गुरुजी बोले चलो हम ही पी लेते हैं। तो घर के सारे लोग एक साथ हाथ जोड़ करके बोले महाराज संत तो होते ही दया करने के लिए, संत तो केवल दया करने के लिए बने, आप ही पी लो। अब वो तो जानते थे इसमें कुछ है नहीं, उन्होंने पी लिया। गुरुजी को कुछ हुआ नहीं, और बेटे ने आंख खोल करके कहा गुरुजी आप सच कहते थे कोई किसी का नहीं होता। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं।
समय मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भरत जी भगवान का भजन छोड़कर शांति का दान दे सभी लोग। अभी कथा करने में बड़ा मन लग रहा है, वरना स्किप करने में भी कोई समस्या नहीं है मुझे। 2 मिनट में पूरी कथा स्किप हो जाएगी। हाँ जी, बलवान के बिहारी लाल की। देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे अंदर बैठ करके। हमारे अभय मिश्रा जी, पंडित अभय मिश्रा जी, ये भी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, विद्वान आदमी है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विद्वान का निरूपण किया, लेकिन विद्वान से पहले उन्होंने श्रोता का निरूपण किया। वो बोलते हैं कि पहले श्रोता विद्वान होना चाहिए, तब वक्ता विद्वत्ता को प्रदर्शित कर सकता है। श्रोता अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो वक्ता क्या सुनाएगा? और अगर मुझे 3 घंटे की भजन संध्या ही करनी है तो उसमें भी मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं 3 घंटे की भजन संध्या भी कर दूंगा यहाँ बैठ के। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम कथा में बैठे हैं तो बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें कथा का भी निरूपण करना चाहिए, है ना? इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई पंडित जी, मैं कठोर शब्द बोलने पर विश्वास नहीं रखता। मेरा कोई शब्द आपको कठोर लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन कथा का ये नियम है कि जब तक वक्ता को खुद कंसंट्रेशन ना हो तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। बलवान के बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के गाँव सारी दुनिया रटे तेरा नाम। आए ब्रजवासियों के गाँव, आए ब्रजवासियों के गाँव सारी दुनिया रटे तेरा नाम। आए ब्रजवासियों के गाँव सारी दुनिया रटे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने शाम। कैसा मेला लगाया तूने शाम। सारी दुनिया रटे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाम। सारी दुनिया रटे सभी देते हैं जय। कैसा मेला लगाया तूने शाम। सारी दुनिया रटे तेरा नाम। सारी दुनिया लगाया तूने शाम। सारी दुनिया रटे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने शाम। कैसा मेला लगाया तूने शाम। सारी दुनिया रटे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाम। सारी दुनिया रटे तेरा नाम। कंस वध कर दिया बेफिकर,
माँ पिता कहने से मुक्त कर। कंसवध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कहने से मुक्त कर। कंसवध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कहने से मुक्त कर। कंसवध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कहने से मुक्त कर। खाए दुनिया ये सारी गवा, सारी दुनिया ये सारी गवा, सारी दुनिया रटे जय हो। सारी दुनिया रटे सारी दुनिया रटे सारी दुनिया बनवा के बिहारी लाल की जय जय। आइए हम सब लोग पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। भरत जी हिरण के बच्चे से मोह करते हैं। मोह करने के कारण इस जन्म में जब उन्होंने शरीर त्यागा, अंतेमति सागति। मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, देखिए कई लोग, ये जो विधर्मी लोग हैं ना, मैं बार बार ये बात हिट कर रहा हूं, ये जो विधर्मी लोग हैं ये हम लोगों को कहते हैं कैसा हिंदू धर्म है, कैसे बेवकूफ लोग हैं। ये कहते हैं कि पूरी जिंदगी में भगवान का नाम ना लो, लेकिन आखिर में एक बार भगवान का नाम ले लो तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर समय में आप भगवान का नाम ले सको इसलिए बचपन से आपको तैयार किया जाता है। और किसी कारणवश अगर आप तैयार नहीं हो पाए और फिर भी अगर आखिर में भगवान का नाम ले लो तो भी मुक्ति निश्चित है। मैं पेपर वाली बात कर रहा था ना आपसे, कोई बच्चा क्लास में अगर सबसे कमजोर हो और पेपर वाले दिन बगल वाले की नकल करके वो आंसर शीट में कॉपी में सही आंसर लिख दे तो टीचर उसे पास करेंगे कि फेल? हाँ बताइए, पास होगा कि नहीं? तो आखिर समय में भगवान का नाम ले लिया, चाहे नकल से ही सही, पास तो आप हो ही जाओगे। इसलिए अंत समय में अंतेमति सागति। इसलिए भक्त कहते हैं जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, क्योंकि रोग में आदमी हाय हाय करता है, राम राम नहीं करता। हाँ? यम दर्शना दिखा